आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 185 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेडी हरुनो यहाँ पर पड़ी रहती है, वो खाई से गिर जाती है। और यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है उसको शिजुने बोलती है कि जो लैंड ऑफ ग्रीन है उसके ऊपर बाजू वाले विलेज के कुछ लोगों ने हमला किया है और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो लेडी जुनाटे बोलती है नारुतो और बाकी सबका क्या हुआ, वो ठीक ठाक बाकी मर्चेंट्स को पहुंचा दिए लैंड ऑफ ग्रीन की तरफ। तो शिजुने बोलती है लगता वो अभी तक तो बॉर्डर क्रॉस कर ही दिए होंगे और उन लोगों को पहुंचा दिए होंगे और वो बस आ रही होंगे। तो लेडी जुनाटे बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगता वो आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े खतरे में है और ये एक गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये लैंड ऑफ ग्रीन के ऊपर अचानक से हमला होना और नारुतो को उस जगह पर जाना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। लगता है ये मिशन जो हमने मिला है वो कुछ अलग ही हिसाब से दिया है, मुझे इसमें खतरा लगता है। नारुतो और बाकी सब जितने भी है वो खतरे में हो सकते हैं। तो शिजुने तुम एक काम करो, जितने भी फ्री निंजा और बाकी सब है उसको लेकर लैंड ऑफ ग्रीन की तरफ जाओ। और यहाँ पर शिजुने बोलती है यस मैम, मैं अभी निकलती हूँ लैंड ऑफ ग्रीन के लिए। तो यहाँ की जो आजू बाजू की पहाड़ियाँ रहती है वो आयरन पार्टिकल की रहती है और वो आदमी मैग्नेटिक जुत्सु का रहता है, तो वो आयरन को कंट्रोल कर पाता है। तो यहाँ पर वो नारुतो के ऊपर एक बार हमला करता है और हिनाता ये सब देख रही होती है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो वापस से खड़े हो जाता है, वो बोलते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंटेड किया। और यहाँ पर वो निंजा रहता है, वो बोलते हैं कि तुम वापस से खड़े हो गए, तुम बहुत ही ज़्यादा टफ हो पर तुम इसको नहीं फेस कर पाओगे। निंजा आर्ट मैग्नेटिक इल्यूजन, और यहाँ पर वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इल्यूजन इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो मैग्नेटिक आयरन का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर नारुतो को कुछ दिखता नहीं है और हिनाता जोर से नारुतो चिल्लाती है। तो निंजा नंबर 2 हिनाता को बोलता है कि तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, नारुतो को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी करे, उसका दिमाग और बाकी सब चीज़ें सुन हो गई है, ये मेरे इल्यूजन के कारण हुआ है। और यहाँ पर वो नारुतो के पास पेपर बॉम्ब फेंकता है पर नारुतो एम वक्त पर बच जाने की कोशिश करता है, पर वो आखिर में पेपर बॉम्ब फट जाता है और नारुतो उसके नीचे दब जाता है। तो यहाँ पर हिनाता नीचे आती है और वो नारुतो को बचाने की कोशिश करती है और यहाँ पर नारुतो ऊपर उड़ जाता है और वो हिनाता को देखता है और वो हिनाता को बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगी, ये आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तुम इसे नहीं हरा पाओगी और तुम यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर हिनाता नारुतो को बहुत बुरी हालत में देखती है और वो नहीं जाती है। तो यहाँ पर वो आदमी हिनाता को बोलता है कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, निंजा आर्ट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इल्यूजन। और यहाँ पर हिनाता अपना 8 डायग्राम 64 प्रोटेक्शन जुत्सु इस्तेमाल करती है और वो जितने भी पाउडर्स रहते हैं, आयरन पाउडर रहते हैं, उससे बच जाती है। तो यह आदमी देखता है, वो बोलते हैं कि लगता है ये टफ कॉम्पिटिटर है और वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास जो आँख है वो ब्याकुगन है, यानी तुम ह्यूगा क्लैन की हो, यानी तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली हो, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हें भी हरा दूंगा फाइनल में। और यहाँ पर वो हिनाता के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर हिनाता उसका जो हथियार रहता है उसको पकड़ लेती है और वो बोलते हैं कि ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुम्हें वो नहीं पकड़ना चाहिए था। और यहाँ पर वो हिनाता को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर वो हिनाता को अपनी तरफ खींचता है और हिनाता उसको 8 डायग्राम 64 पाम मारती है पर उसे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर वो अपने कुनाइफ की मदद से हमला करती है पर यहाँ पर वो नारुतो की तरह वापस से पकड़ लेता है और यहाँ पर वो अपने आंख से कोई पाउडर उड़ाता है कुनाइफ के ऊपर। और यहाँ पर हिनाता अपने ब्याकुगन से देख लेती है और वो बोलते कि चाहे तुम कितना भी अटैक करो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं मैग्नेटिक से बना हूँ और मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर नारुतो देख रहा होता है कि हिनाता की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और यहाँ पर जो हिनाता की कुनाइफ रहती है वो उसको आसमान में फेंकता है और वो जो हिनाता के पीछे की दीवार रहती है वो उसकी तरफ हमला करता है, पर सामने तो हिनाता खड़ी है तो हिनाता को ही पहले चोट लगेगी। और यहाँ पर वो हिनाता की तरफ अटैक करता है कुनाइफ से और वो अपने मैग्नेटिक से कंट्रोल करता है और यहाँ पर बहुत सारे धुआं हो जाता है और वो कुनाइफ बुक्का हो जाती है। वो बोलते हैं कि लगता वो बच गई, पर वो बोलते नहीं, लगता है उसे 1-2 कुनाइफ लग गई है। और यहाँ पर हिनाता को 1-2 कुनाइफ लग गई होती है और यहाँ पर हिनाता भाग के जा रही होती है। और यहाँ पर हिनाता को नारुतो सोचता है कि हिनाता ठीक ही रहे, हिनाता को कुछ भी ना रहो। और यहाँ पर हिनाता अपनी ब्याकुगन की मदद से देखती है और यहाँ पर वो निंजा हिनाता के पीछे आ रहा होता है। और यहाँ पर वो निंजा नंबर
नंबर 2 हिनाता का पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हिनाता कुनाइफ को देखती है गौर से और उसे कुछ घर घर लगता है। तभी यहाँ पर वो देखती है कि इस पे कुछ पाउडर रहता है और फिर उसे याद आता है कि वो आदमी अपने पेट से कोई पाउडर झटक रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो आयरन पाउडर था जिसको वो मैग्नेटिक इल्यूजन में इस्तेमाल करता है और उसके खास अटैक है एक मैग्नेटिक इल्यूजन और दूसरा है कि वो कोई भी अटैक को इस्तेमाल कर सकता है और वो अपने बदन को मैग्नेट बनाता है और वो मैग्नेट से पावर ऑफ भी कर सकता है। तभी यहाँ पर वो एक जगह पर रुक जाती है और वो निंजा आता है। वो बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम डर के भाग गई थी, तुम तो डरपोक है। तो हिनाता बोलती है नहीं, मैं डर के नहीं भागी थी, मैं बस आगे जा रही थी। और यहाँ पर वो उस निंजा के अंदर देखती है और यहाँ पर वो अपने उसके चक्रा पॉइंट्स देख लेती है। तभी यहाँ पर वो निंजा हिनाता की तरफ हमला करता है। तो हिनाता उसका जो हथियार रहता है उसको पकड़ लेती है और यहाँ पर वो अपना हथियार को वापस एक बार खींचता है। तो यहाँ पर हिनाता उस आदमी के ऊपर जेंटल फिस्ट का हमला करती है, पर उस आदमी को कुछ भी नहीं होता है और वो हंसता है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पर हिनाता उसे खाई के अंदर धक्का दे देती है और यहाँ पर हिनाता और वो खाई के अंदर गिरते हुए जा रहे होते हैं और हिनाता उस मोटे आदमी के ऊपर रहती है यानी निंजा नंबर 2 के ऊपर, और हिनाता को वो आसमान में मार रहा होता है और हिनाता भी उसे आसमान में मार रही होती है। तभी यहाँ पर वो एक दूसरी खाई में गिर जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स रहते हैं। तभी यहाँ पर वो निंजा उठता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और तभी अचानक से वो अपने हथियार के ऊपर देखते हैं कि बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स उसके आंख पे चिटकना शुरू हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स मेरे आंख पर आ रहे हैं। तो हिनाता बोलती है कि मैंने तुम्हारे चक्रा पॉइंट्स के अंदर देखी थी, तुम अपने बदन को मैग्नेट भी बना सकते हो और नहीं भी, तो मैंने तुम्हारे चक्रा पॉइंट्स के ऊपर हमला करी हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा जो मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और तुम उसको ऑफ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर उसका जो मैग्नेट रहता है वो पूरी जो धातु रहता है वो आयरन पार्टिकल से बनता है, तो उसके आंख पर चिटकना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो खाई रहती है वो पूरी आयरन की रहती है। तभी यहाँ पर वो खाई अचानक से गिरना शुरू हो जाती है और यहाँ पर हिनाता भी उस खाई के अंदर धंस रही होती है और यहाँ पर नारुतो उठते आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे हिनाता को बचाने जाना होगा। और तभी यहाँ पर भागते हुए चोजी आता है और वो बोलते हैं कि हे नारुतो तुम्हें क्या हुआ, और उसे पत्थर से बाहर निकाल देता है। तो नारुतो देखते हैं और वो बोलते हैं कि योरिनो जो तुम ठीक तो हो ना, तो वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और वो बोलते हैं कि हिनाता उस आदमी के पीछे गई है निंजा नंबर 2 के, हमें उसे बचाने जाना होगा, हिनाता खतरे में होगी, मैं जा रहा हूँ हिनाता को बचाने के लिए। और यहाँ पर नारुतो उड़ जाता है हिनाता को बचाने के लिए और यहाँ पर हिनाता उस आयरन पार्टिकल्स के अंदर धंस रही होती है और वो निंजा नंबर 2 तो मर ही जाता है। और यहाँ पर अचानक से नारुतो अपने शैडो क्लोन की एक रोप्स बनाता है, रस्सी बनाता है और हिनाता को पकड़ लेता है और वो खाई से बाहर लेके आ जाता है। तभी यहाँ पर चोजी हिनाता को कैच कर लेता है और वो हिनाता को उठाता है। वो बोलता है हिनाता तुम ठीक तो हो ना। तो हिनाता को होश आता है, हिनाता अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि चोजी है और वो बोलती है चोजी मैं कहाँ पर हूँ। तो नारुतो बोलता है कि तुम उस निंजा को हरा दी हो, निंजा नंबर 2 हार चुका है और तुम ही जीत गई हो हिनाता। यहाँ पर नारुतो हिनाता को बोलता है कि हिनाता तुमने कर दिखाया, जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया, ये हिनाता तुम तो जीत गई। और यहाँ पर वो बोलता है कि हिनाता तुम सबसे मेरे से ज़्यादा ताकतवर हो। तभी यहाँ पर हिनाता नारुतो का बेल्ट देती है और वो बोलता है कि हे हिनाता तुम्हारा शुक्रिया। और तभी यहाँ पर वो बोलता है कि अब मैं ये बेल्ट पहन के लेडी हारुनो को बचाने जा रहा हूँ। तो हिनाता बोलती है कि हे नारुतो तुम्हें उसे बचाना ही होगा, तुम्हें उसे लैंड ऑफ ग्रीन तक लेके जाना होगा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। और यहाँ पर नारुतो हिनाता से प्रॉमिस कर लेता है और यहाँ पर जो निंजा नंबर 1 रहता है वो नारुतो और बाकी सबको देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो मेरे जुत्सु को डिफेक्ट यानी मेरे जुत्सु को कोई हरा सकता है और वो मेरे जुत्सु का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पर नारुतो भागते हुए जा रहा होता है और वो लेडी हारुनो के पास पहुँच जाता है और वो बोलते हैं हे लेडी हारुनो उठो, हे लेडी हारुनो। और यहाँ पर लेडी हारुनो जो रहती है वो होश में आ जाती है और वो बोलती है हे नारुतो, और उसे नारुतो को देखकर डर जाती है पहले तो और नारुतो को धक्का दे देती है। नारुतो बोलते हैं ये तो मैं हूँ नारुतो, तुम भूल गई। तो वो बोलती है हाँ नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेने आया हूँ। और यहाँ पर जो लेडी हारुनो रहती है वो बोलती है कि सब फेल हो गया, मैंने जो सोची थी वो सब हार गई, मैं हार गई। जो लैंड ऑफ ग्रीन था मैं उसकी रानी बनने वाली थी और अगर मैं जल्द से जल्द लैंड ऑफ ग्रीन नहीं पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा, लैंड ऑफ ग्रीन पूरी तरीके से नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम लैंड ऑफ ग्रीन के लिए अच्छी रानी बन सकती हो, यानी लैंड ऑफ ग्रीन के लिए तुम अच्छी नहीं हो। अगर समझो मैं तुम्हारे जो आदमी है किकुनो जो उसकी तरह होता तो मैं तुम्हारी तरह एक अच्छा राजा बनता, तुम्हारी तरह राजा नहीं बनता। तो यहाँ पर जो
जो लेडी हरुना रहती है वो बोलती है कि तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है, मैं एक अच्छी रानी नहीं बन सकती हूँ, तुमने बोलने का मतलब क्या है, तुमने देखा ही क्या है, मैंने बहुत सारा बचपन से स्ट्रगल करी हूँ, मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया, मैं बाजू के विलेज में थी और मैं वहाँ पर ही हॉस्टल में रहती थी, मैं सोचती थी कि मेरे मॉम डैड मुझे कभी ना कभी बुलाएंगे, और एक दिन आया जब मैं अपने मॉम डैड से मिलने आई और मैंने खबर सुना कि मेरे बाजू वाले विलेज ने हमला कर दिया और मेरे मॉम डैड को मार दिया, मैं अपने मॉम डैड को नहीं मिल पाई और तुम कहना चाहते हो कि मैं अच्छी रानी नहीं बन सकती हूँ, बताओ नरूटो बताओ। और यहाँ पर लेडी हरुनो नरूटो को पकड़ लेती है और वो बोलती है बताओ, और यहाँ पर वो बोलती है आगे की जर्नी मैं अकेला ही पूरा करूँगी, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो नरूटो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा क्योंकि मैंने हिनाता को वादा किया था। तो यहाँ पर जो लेडी हरुनो रहती है बोलती है क्या तुमने हिनाता को वादा किया था? तो नरूटो बोलते हैं हाँ मैंने हिनाता को वादा किया था। हिनाता उस निंजा नंबर 2 से लड़ते लड़ते अपनी जान खोने वाली थी पर वो जीत गई और उसने मुझसे वादा किया था। तो यहाँ पर वो बोलती है मुझे तो लगा था कि तुम लोग मुझे बचाने नहीं वाले हो, तुम लोगों का मिशन यही था कि सिर्फ मर्चेंट्स को सेफली पहुंचाना, ये नहीं कि लैंड ऑफ ग्रीन तलक। तो नरूटो बोलते हैं हाँ हम लोग का मिशन यही था पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ चाहे वो कितना भी बुरा आदमी हो, और इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करने आया हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें लैंड ऑफ ग्रीन तलक पहुँचा दूंगा, हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है लैंड ऑफ ग्रीन के। और यहाँ पर वो बोलते हैं चलो, और वो लेडी हरुनो का हाथ पकड़ता है और वो बोलते हैं कि हमें लैंड ऑफ ग्रीन जाना होगा। तभी यहाँ पर चोजी और योरिनो जो भी बाकी सब पीछे जा रहे होते हैं नरूटो के स्लो। तभी यहाँ पर जो आदमी रहता है अचानक से एक आँख आ जाती है और वो बोलता है मैंने तुम सभी को पकड़ लिया, और वो बोलते हैं कि तुम सब नहीं बच पाओगे, तुम सब मेरे जुत्सु को हरा ही नहीं सकते हो, मेरा जुत्सु इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये वो बोलता है कि वो अपने आदमियों को बोलते हैं इन सभी को पकड़ के कैद खाने लेके चले जाओ लैंड ऑफ ग्रीन के, और यहाँ पर उन सभी को कैद खाने डाल दो। और यहाँ पर इतना बोल के वो चले जाते हैं। तभी यहाँ पर नरूटो लेडी हरुनो को पकड़ के जा रहा होता है और वो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द पहुँचना होगा, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। और तभी यहाँ पर वो एक जगह पर रुक जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम बस बहुत ही करीब है। और अचानक से ही नरूटो के ऊपर कोई हमला करता है और नरूटो को हमला दिखता ही नहीं कि वो हमला कौन किया है। नरूटो बोलते हैं ये हमला किया कौन, मुझे तो कोई दिखा ही नहीं, आखिर है कौन यहाँ पर, कौन किया हम पे हमला? और तभी यहाँ पर नरूटो उस आदमी को देखकर चौंक जाते हैं और वो निंजा नंबर 1 रहते हैं। वो बोलते हैं कि प्रिंसेस को यहाँ पर रख के तुम यहाँ पर से चले जाओ जल्द से जल्द, क्योंकि तुम मेरे जुत्सु को नहीं हरा सकते हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ही प्रिंसेस को रखो और यहाँ से तुम सेफली चले जाओ। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।